हेलो दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आप लोग देख रहे हैं रसल इनसाइडर चैनल। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज के स्मैकडाउन के शो के बारे में जो गो होम एडिशन था क्लैश ऑफ चैंपियंस के पहले का। यहाँ पे क्या क्या सेगमेंट्स और मैचेस हुए उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले रहेंगे टी बार की सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ को लेकर, किन को वो टारगेट कर रहे हैं उनके बारे में। और गाइस, उसके बाद रोमन रेंस फेस करना चाहते हैं एडम कोल को, जो बहुत ही बढ़िया एनएक्सटी सुपरस्टार है। सो गाइस, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो गाइस, आज के स्मैकडाउन के शो में स्टार्टिंग की एजे स्टाइल्स, सैमी ज़ेन और जेफ हार्डी ने, जहाँ पे कोरी ग्रेव्स ने इन लोग को इनवाइट किया था टॉक करने के लिए अपने क्लैश ऑफ चैंपियंस के मैच के बारे में। यहाँ पे गाइस, सैमी ज़ेन ने ये कहा कि जब एजे स्टाइल्स जीते थे चैंपियनशिप, तब एजे स्टाइल्स को सीधे सीधे मेरे को हैंड ओवर कर देनी चाहिए थी चैंपियनशिप। चलो, उन्होंने नहीं की तो जेफ हार्डी जब जीते उनको हैंड ओवर कर देनी चाहिए थी मेरे को चैंपियनशिप, लेकिन दोनों ने ही नहीं किया। उसके बाद एजे स्टाइल्स कहते हैं कि इसका दिमाग ख़राब हो गया है, जिसके कंसर्न से जेफ हार्डी भी बोलते हैं एजे स्टाइल्स सही कह रहा है। उसके बाद सैमी ज़ेन ने एक लैडर को दोनों के ऊपर गिरा दिया। उसके बाद इनका जो क्लैश ऑफ चैंपियंस का मैच था वो आज ही देखने को मिल गया। यहाँ पे टाइटल दाव पे नहीं लगा था और ये एक लैडर मैच नहीं था। देन ऑल्सो गाइज, ये बहुत बढ़िया मैच हमको देखने को मिला। बहुत अच्छी क्वालिटी थी रेसलिंग की इस मैच में। और यहाँ पे जैसे ही हमारे एजे स्टाइल्स ने फिनोमिनल फोरआर्म लगाया जेफ हार्डी को, इसके बाद सैमी ज़ेन ने मौके पे चौका लगाते हुए एजे स्टाइल्स को रिंग के बाहर करके जेफ हार्डी को कर दिया पिन। और उसके बाद एजे स्टाइल्स का जो माथा सटका, उसके बाद एजे स्टाइल्स ने पीट दिया सैमी ज़ेन और जेफ हार्डी को। और उसके बाद उन्होंने लैडर लगा के दोनों ही इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अपने हाथों में लेके क्लैश ऑफ चैंपियंस के लिए एक स्टेटमेंट भी दे दिया। इसके बाद गाइस, एक सिंगल्स मैच हमको देखने को मिला शिंस्के नाकामुरा वर्सेस ग्रेग मेटालिक के बीच में। जैसे कि आपको पता होगा, ये दोनों टैग टीम्स के बीच में एक टैग टीम चैंपियनशिप मैच होने वाला है क्लैश ऑफ चैंपियंस में। और यहाँ पे शिंस्के नाकामुरा ने इजीली विक्ट्री हासिल कर ली अपना फिनिशर लगा के ग्रेग मेटालिक को। लेकिन इसके बाद दोनों ही टीमों के बीच में ब्रॉल देखने को मिली हमें, जहाँ से कैलिस्टो जो लूचा उस पार्टी के हैं वो निकल लिए, भग लिए। लेकिन आखिरी में जब वो रिंग के अंदर आए तो उनके और हमारे जो लिंसेन डोराडो ने उन्हें पुश कर दिया। और चीज़ें हमें यहाँ पे हीट होते हुए दिख रही है कि लूचा उस पार्टी जल्दी ब्रेक होने वाली है। इसके बाद गाइस, हमें जे उसो देखने को मिलते हैं, जहाँ पे उन्होंने रोमन रेंस से क्वेश्चन किया कि तुमने मुझे ऐसे क्यों देखा जब मैं रिंग से जा रहा था स्टेज की तरफ। और इसका आंसर पॉल हेमन करते हैं कि ट्राइबल चीफ तुम्हारे हिसाब से काम नहीं करने वाला, वो अपने हिसाब से जवाब देगा और वो प्रॉमिस करता है कि तुम्हें आज जवाब मिल जाएगा। इसके बाद गाइस, हमें बेली का प्रोमो देखने को मिलता है, जहाँ पे वो कहती है कि उन्होंने साशा बैंक्स को कैसी बुरी तरीके से मारा, लेकिन अभी उनकी जो पूरी तरीके से उनका जो फोकस है वो साशा बैंक्स के ऊपर नहीं है। उनका फोकस जो है वो अभी है निकी क्रॉस के ऊपर, जिनको वो क्लैश ऑफ चैंपियंस में फेस करने वाली है। और जैसे कि आपको पता होगा, निकी क्रॉस ने कहा है कि अब साशा बैंक्स बेली के साथ नहीं है तो मैं इजीली बेली को हरा दूंगी। लेकिन बेली ने कहा कि मैंने जो साशा बैंक्स का हाल किया था वैसा तुम्हारा भी हो जाएगा, सोच सकते हो तुम। और उसके बाद उन्होंने वो चेयर भी दिखाई जहाँ पे साशा बैंक्स का गला रख के उन्होंने लेग ड्रॉप दिया था 2 वीक्स एगो। उसके बाद गाइस, हमें एक मैच देखने को मिलता है सिंगल्स मैच, किंग कॉर्बिन वर्सेस हमारे ब्रो मैट रिडल के बीच में। सो गाइस, ये मैच ज़्यादा कुछ खास नहीं था। इनकी स्टोरी लाइन घिसी पीटी 2 महीने से चली आ रही है। पेबैक के भी पहले से इन दोनों की स्टोरी लाइन फ्यूड चल रही है। और जो भी किंग कॉर्बिन के साथ फ्यूड में घुसता है वो निकलता कब है इसका तो आपको पता ही होगा, 3 से 4 महीने। रोमन रेंस की भी आपने फ्यूड देखी होगी किंग कॉर्बिन के साथ कितनी लंबी चली थी। यहाँ पे तो कुछ भी हो नहीं पाया, लेकिन जो हमारे ब्रो है वो थोड़ा संभाल लिए इस मैच को, क्योंकि उन्होंने अच्छी रेसलिंग की यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एंड ऑफ डेज पड़ गया उनको और वो हार बैठे ये मैच। और उसके बाद उन्होंने स्मैकडाउन को कहा कि जल्दी ही स्मैकडाउन को मैं अपना घर बना लूँगा। कैसे बनाओगे, तुम जीत तो लो भाई। इसके बाद गाइस, हमें मैच देखने को मिला एलेक्सा ब्लिस वर्सेस लेसी एवंस के बीच में। जैसे कि आपको पता होगा कि लास्ट वीक एलेक्सा ब्लिस ने मैच खत्म होने के बाद लेसी एवंस को दे दिया था सिस्टर एबिगेल। आज भी मैच के बीच में फिन का जो हंसने वाला पायरो है वो बजने के बाद एलेक्सा ब्लिस के हाव भाव बदल गए। नहीं पता उनके अंदर कौन सा भूत घुस गया, वो लेसी एवंस के ऊपर बहुत ब्रूटली अटैक करने लग गई और आखिरी में उन्होंने सिस्टर एबिगेल भी दे दिया।
लेसी एवंस को। और उसके बाद ब्रे वाइट खुद आते हैं और एलेक्सा ब्लिस को बोलते हैं लेट मी इन। ब्रे वाइट आए थे टाइटनट्रॉन स्क्रीन पे। इसके बाद गाइस हमें रोमन रेंस की एंट्रेंस देखने को मिलती है, जहां पे एलेक्सा ब्लिस भी रैंप से वापस जा रही होती है और रोमन रेंस ने टोटली नोटिस नहीं किया एलेक्सा ब्लिस को, लेकिन एलेक्सा ब्लिस जैसे घूर रही थी रोमन रेंस को, इसी से पता चल रहा था जब ब्रे वाइट और रोमन रेंस की फ्यूड होगी तो एलेक्सा ब्लिस का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है। नहीं पता एलेक्सा ब्लिस का क्या ही छीन लिया था रोमन रेंस ने, जो ऐसे घूर रही थी एलेक्सा ब्लिस। और जैसे ही पॉल हेमन माइक में कुछ बोलने वाले होते हैं, वैसे ही जे उसो का इंटरप्शन आता है, उनका म्यूज़िक बजता है और वो आते हैं रिंग में। और यहाँ पे रोमन रेंस उनकी पूरी तरीके से बेइज्जती कर देते हैं कि तुम एक बच्चे हो, तुम नहीं संभाल पाओगे यूनिवर्सल चैम्पियनशिप को, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक ब्रांड को कैरी करना, एक कंपनी को कैरी करना, तुम नहीं समझ सकते क्योंकि तुम अपने भाई के ऊपर डिपेंड रहते हो। तुम एक टैग टीम मैच में भले ही अच्छा कर लोगे, तुम एक अच्छे टैग टीम पार्टनर हो, लेकिन तुम सिंगल्स में यूनिवर्सल चैम्पियनशिप को नहीं संभाल सकते। और इसी के बाद जब रोमन रेंस वापस जा रहे होते तो जे उसो ने भी उन पर कुछ कहा कि अगर मैं जीत गया तब तुम क्या करोगे। और इसके बाद रोमन रेंस चले जाते हैं और जैसे ही जे उसो वापस जाने वाले रहते हैं तो रोमन रेंस दे देते हैं सुपरमैन पंच और जैसे अपना यूनिवर्सल टाइटल उनके मुंह पे रख के बोलते हैं कोई मुझे इस टाइटल के लिए नहीं हरा सकता। इसकी अगली स्टोरी में आते हैं गाइस, जहाँ पे हमारे जो टी बार है रेट्रिब्यूशन के एक्टिंग लीडर, अभी जैसे आपको पता ही होगा टी बार बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, उन्होंने जो बैटमैन के जो विलन थे बैलिफ बेन, उनके ऊपर कमेंट करते हुए कहा कि वो बहुत ही चीप इनिटेटिव है। जैसे कि आपको पता ही होगा जो हमारे टी बार का जो मास्क है वो बैलिफ बेन जैसा ही लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बल्कि टी बार ने बैलिफ बेन से कॉपी किया हुआ है, लेकिन टी बार नहीं पता क्या ही चढ़ी है, उनको सभी के पीछे पड़े हुए हैं। उसके बाद उन्होंने AEW के ऊपर भी टारगेट किया कि AEW की रेटिंग देखो बहुत ही कम 8.5 लाख से, और मैं जब रॉ को ओपन किया था तब 1.75 मिलियन व्यूअर्स देख रहे थे। अगली स्टोरी में आते हैं गाइस, जहाँ पे हमारे जो रोमन रेंस है उन्होंने एक जूम कॉल जो हुआ था कुछ दिनों पहले, उसमें उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपको NXT सुपरस्टार को फेस करना हो किसी भी, तो आप किसको फेस करेंगे। उन्होंने गाइस एडम कोल का नाम लिया। उन्होंने ये कहते हुए एडम कोल का नाम लिया कि एडम कोल वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं आज तक के NXT के। उन्होंने सबसे ज़्यादा दिनों तक NXT चैम्पियनशिप भी होल्ड करी हुई है। उन्होंने यहाँ तक कि नॉर्थ अमेरिकन चैम्पियनशिप और NXT टैग टीम चैम्पियनशिप भी होल्ड की थी एक टाइम पे। और उन्होंने ये भी कहा कि एडम कोल बहुत बढ़िया रेसलर भी है। भले ही उन्होंने कीथ ली के अगेंस्ट चैम्पियनशिप हार गए थे, लेकिन तब भी वो एडम कोल को फेस करना चाहेंगे क्योंकि रिंग में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हो सकती है, इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री भी अच्छी देखने को मिल सकती है गाइस। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।